ओके, तब तक क्लास में जितने लोग हैं मुझे बताओ असाइनमेंट कल का क्या था और किसने किसने किया है, शायद में बताओ। ओके, ठीक है। तो असाइनमेंट किया है सबने? ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं 1 सेकंड के लिए आप सबका एक बार माइक ऑन करके देखते हैं। अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ठीक है, माइक ऑन रहेगा, अदरवाइज सब लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो फिर से माइक ऑफ कर दिया जाएगा। 1 सेकंड। ठीक है, अब अटेंडेंस वगैरह की, हाँ, 5 मिनट का रिकैप कर दूंगी। 1 सेकंड पहले, चलो मुझे बताओ असाइनमेंट हुआ है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी रिकैप कर दूंगी कल वाले पॉइंट्स में। ओके मैम। मैम क्या हो गया? तो नहीं होता। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है। चैट ओपन नहीं होता है। अभी मेरा कैमरा ऑफ है, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ असाइनमेंट सबसे पहले कौन बताएगा? आप लोग जब तक नहीं बोल रहे हो तो माइक ऑफ करके रखा करो। मनीषा, सब लोग का माइक ऑन क्यों रहता है? जब बोलना रहा करे तब माइक ऑन किया करो, ठीक है? नाम भी खिला दो। 6 बजे समय है तो जुड़ना जाके भी उसको काट पूरा पहले खिला जाके जुड़। आप लोग पता नहीं क्यों माइक ऑन करके सकते। चलो ज्योति, असाइनमेंट बताओ, चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा नाम ज्योति प्रिया है। आपने कल असाइनमेंट दिया था डिजिटल इंडिया के बारे में। तो मैम डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार के श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित बनाना। ओके मैम। और इसके कुछ ओके, मुख्य की पॉइंट्स है। ई क्रांति, नेक्स्ट डिजिटल पेमेंट जो कि यूपीआई और नेट बैंकिंग के जरिए कैश मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। तीसरा मैम ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट को सही से लगाना। और क्योंकि मैम ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट का व्यवस्था कुछ अच्छे नहीं है, नेट बहुत स्लो काम करती ठीक है। है। तीसरा मैम चौथा मैम ऑनलाइन शिक्षा का विकास, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पाए जिससे कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कि बिना शिक्षा के इस देश में रहे। पांचवा मैम भारत सरकार की वैश्विक पहचान। और छठा मैम रोजगार का अवसर, जैसे कि मैम जो रोड साइड शॉपकीपर्स हैं तो उन्हें रोजगार करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैम वो ऑनलाइन पेमेंट ऐसे नहीं कर पाते, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का बारे में बताया है तब से मैम रोजगार वो लोग भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जैसे कि यूपीआई पेमेंट मेथड। मैम दैट्स ऑल। वेरी गुड ज्योति, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। थैंक यू मैम। ठीक है, अब रुचि, रुचि ने भी हैंड रेस किया है। रुचि, चलो अच्छा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आशुतोष झा, आप बताओ असाइनमेंट। आशुतोष। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Digital India is an initiative led by the Indian government to enhance the technological development of the nation.
The primary objective of this initiative is to ensure that every citizen has access to basic electronic devices such as mobile phones and high-speed internet connectivity, particularly in rural areas. तो भाई समझाओ यार। थैंक यू मैम, इतना ही। ठीक है, कोई नहीं, चलो अब माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर लो। हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्रोफाइल नहीं है मैं। क्या नहीं हो रहा है? हेलो, क्या नहीं हो रहा है? नहीं होता, नहीं होता मैं। आप एक बार फिर से मीटिंग को हटा छोड़ करके दोबारा क्लास में ज्वाइन करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। पहले एक बार मुझे चैट में बताओ, जो अपना नाम लिखो जिसमें को असाइनमेंट बोलना है, क्योंकि फिर मैं नाम बोलती रहती हूँ, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। तो मुझे चैट में बताओ कि हाँ मैम मैंने किया है, मुझे बताना है। ठीक है, बाकी और मैम मुझे भी करना प्रियांशु? है। ठीक है, बताओ, आप बताओ सदम। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को शुरू। भारत की एक पहल है जो देश की डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का काम कर रही है। इसके प्रमुख उदाहरणों में यूपीआई द्वारा डिजिटल भुगतान, आधार, डिजी लॉकर और ईमेल, हॉस्पिटल जैसी ऑनलाइन सरकारी सेवाएं शामिल हैं जो जीवन को आसान बनाती है। यूपीआई पेमेंट, सिम और अन्य ऐप के जरिए मोबाइल से तुरंत पैसे भेजना। आधार देश के हर नागरिक के लिए विशिष्ट डिजिटल पहचान पत्र जो ई केवाईसी में सहायक है। डिजी लॉकर अपने दस्तावेजों, आधार, मार्कशीट, लाइसेंस को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना और साझा करना। ईमेल अस्पताल, इन हॉस्पिटल, ऑनलाइन पेमेंट, पंजीकरण और ब्लड बैंक की जानकारी प्राप्त करना। दीक्षा शिक्षकों और छात्रों के डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म। ठीक है सदम, ई नाम। एक सेकंड सदम। ठीक है ठीक है, गुड, अच्छा था, टॉपिक सही था, वेरी अच्छा बोला आपने। नेक्स्ट आशीष भारती। आशीष, आशीष भारती। आशीष भारती। क्या हो गया? डिसेबल है आपका? डिसेबल कैसे हो सकता है, सबके माइक ऑन है। एक सेकंड, तो आपका डिसेबल है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, चलो अलाउ कर दिया मैंने, बोलो। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, हम आशीष बोल रहे हैं, आशीष। ठीक है, बोले मैम आज मेरा पहला दिन क्लास है मैम, तो हमको कुछ पता नहीं है। तो फिर आपको चैट पे लिखना चाहिए था ना कि आपकी पहली क्लास है, आपने लिखा कि मैम नाम लिख दिया, मुझे भी बोलना है। मैम आज पहला दिन जुड़े, मतलब मेरा कि जीमेल के कारण नहीं जुड़ पा रहे थे, आज जोड़े हम दोस्त के साथ। ठीक है, कोई नहीं, आपसे हम अभी रेगुलर क्लास करेंगे में आप। रहो। हाँ ठीक है ठीक ठीक है, ठीक, ओके मैम। बोल। ठीक है, इशिका आप बताओ, आप बताओ असाइनमेंट। इशिका। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Digital India is a campaign started by the government of India to make India digitally strong and connected. Digital India was launched on 1 July 2015. Objectives provide internet service to people, promote online education, encourage digital payments, improve online government services,
increase use of technology, uses of digital India, online classes, UPI and digital payments, online shopping, online banking, government service on mobile. Advantages: save time, easy communication, fast online services, better education opportunities. Thank you, ma'am. ओके, वेरी गुड इशिका। लास्ट में प्रियांशु झा, आप बताओ। Thank you, ma'am. My name is Priyanshu Jha. Digital India was launched in 1 July 2015 और इनके इसके मेन मोटोज हैं जो पावर टू एम्पावर। मैम ये जो इसकी फ्लेक्सिब ये इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दैट एम्स इनके एम्स हैं जो ट्रांसफर द कंट्री इनटू डिजिटली एम्पावर्ड और ये एक्टिव लोगोज हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जिनके मेन इंक्लूडिंग है भारत नेट, डिज्नी लॉकर, यूपीआई एंड उमंग। और ये प्लेटफॉर्म हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर एंड सोशल प्रोटेक्शन को ये बढ़ावा देने के लिए ये हमारे इंडिया में लॉन्च हुए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये मर्ज होके हमारे इंडिया में लॉन्च हुए हैं। थैंक यू मैम। ओके, वेरी गुड प्रियांशु। चलो अभी हम क्या करते हैं, 15 मिनट हो गए हैं क्लास को, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जिनकी आज पहली क्लास है कोई बात नहीं, मैं कल की क्लास का एक बार थोड़ा सा फिर से बता दे रही हूँ। बाकी आपको लेक्चर वगैरह बाद में मिल जाएंगे, आप उसके लिए परेशान तो तब कर ले, ज्वाइन करो उस दिन की क्लास मैं को। मनीषा, आज मेरा फर्स्ट बोलो। क्लास है। अभी मैंने क्या बोला, सुनाई दिया? ओके मैम। मनीषा, अभी मैंने बताया ना कि देखो जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, मैं सबको कह रही हूँ। दिव्यांशु प्लीज 1 सेकंड, मैं एक बार बता दूं, मैं रिपीट कर दूंगी, मैं क्लास रिपीट करने से ही शुरू करूंगी, ठीक है? जिनकी भी फर्स्ट क्लास है प्लीज टाइम लो, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, वहां से बाद में देख लेना। अभी हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो ओके, तो एक बार कल वाली क्लास फिर से देख लेते हैं। देखो कल का हमारा टॉपिक था लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल में हमने देखा था हेयरिंग और लिसनिंग। हेयरिंग क्या होता है? हेयरिंग वो आवाज होती है जो ऑटोमेटिकली आपके कान तक आपको सुनाई देती है, आपको उसमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि बारिश हो रही तो उसकी आवाज, कोई गेट पे खटखटा रहा है तो उसकी आवाज हो गई, या फिर कुछ सामान गिर गया तो अपने आप से वो आवाज आपके कान में सुनाई देती है। लिसनिंग वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, लिसनिंग मतलब होता है आप ध्यान से सुनते हो। जैसे कि क्लास में आपका टीचर पढ़ा रहा है, आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, कोई डिस्कशन कर रहे हो, घर में बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, तो आप उनकी आवाज को लिसन करोगे, यानी कि ध्यान लगा के सुनोगे। लिसनिंग में क्या होता है, आप उसके मीनिंग को समझते हो, अटेंशन पे करते हो, और उसके बाद में आप बदले में जवाब भी देते हो, तो वो लिसनिंग हो जाती है। लिसनिंग में क्या करना है, लिसनिंग में एक दूसरे पॉइंट था एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि आपको स्पीकर पे ध्यान ध्यान देना है, जो बोल रहा है उसकी बातों को अटेंशन से पूरा ध्यान लगा के सुनना है, कुछ रिस्पॉन्ड करना है, और वो जो क्या बता रहा है उसके मतलब को समझना है, ठीक है? गोल्डन रूल ये था कि बीच में इंटरप्ट नहीं करना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। कभी भी लिसनिंग के टाइम पे सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना, आपको वेट करना है, आप पहले उसकी बात को सुन लो पूरा, उसके बाद आप बोलो, ठीक है? लिसनिंग क्यों जरूरी है? जिससे कि आप क्या कहते हैं अच्छे से समझ पाओ, आप कोई गलती मत करो, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ, और आप सामने वाले को अगर बीच बीच में रोक टोक करोगे तो वो उसकी डिसरिस्पेक्ट होगी, आपको वो नहीं करना। आप पहले सुन लो, सामने वाला अपनी बात को कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप पूछो, ठीक है? फिर लिसनिंग हम कहाँ कहाँ देखते हैं, क्लास में हो गया, दोस्तों के साथ हो गया, घर पे हो गया, इन सब के एग्जाम्पल्स थे। तो बेसिकली हमारी कल लिसनिंग की क्लास थी। लिसनिंग की क्लास का मतलब था कि आप क्या कहते हैं कैसे कैसे आप सुनो, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है? ये सारी चीजें। एक सेकंड, पहले चलो, पहले मुझे बताओ दिव्यांशु, अब ठीक है? कल वाली क्लास का रिवीजन इतना ठीक है? चैट में बताना। ठीक है, ठीक, चलो ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 124 बच्चे हैं क्लास,
124 बच्चे हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि आपको क्या कहते हैं, जिन्होंने क्लास आज, जिनकी पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आज से क्लास करो। आपको जो बताया जा रहा है आप उस टाइम पे वो करो। उसके बाद आपको जितना भी इंफॉर्मेशन होगी पुरानी क्लास का, लेक्चर वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो अभी आप केवल क्लास करने पे फोकस करो, ठीक है। चलो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। चलो, तो आज की हमारी क्लास है, अभी तक हमने क्या देखा, पहली क्लास थी हमारी कम्युनिकेशन की, दूसरी क्लास थी हमारी स्पीकिंग स्किल्स की, कैसे हमें बोलना चाहिए, क्या हमसे गलतियां होती हैं इन चीजों पे। तीसरी क्लास थी हमारी कल, जो कि लिसनिंग स्किल्स पे थी, हमें सुनना भी जरूरी है, जितना हमें क्या करना है, हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। और आज हमारी क्लास है बॉडी लैंग्वेज की, बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पहले भी देख सीखी थी पहली क्लास में कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। मुझे कोई अगर बता सकता हो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, कोई नहीं, किसी को बताना होगा। दिव्यांशु, दीपक, बताओ, आप बताओ। दिव्यांशु। सॉरी मैम, मैम इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जो लिसनर हमारी बातों को अच्छे से समझ पाता है और उसका मतलब रिप्लाई हमें अच्छे से दे पाता है। दैट्स टू पॉइंट ठीक है, मेनली। हाँ, मेनली यही पॉइंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होगा, आप सामने वाले को बात अच्छे से समझाओ, वो आपकी बात को समझ पाए और उसके बदले में कोई रिस्पॉन्स भी मिले आप। ठीक है, यस मैम। ठीक है, मेरी वॉइस में तो प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो फिर। क्वेश्चन के जवाब दी थी, पढ़ना चाहिए। चल दे मैम बस विकास, आपका वीडियो थोड़ा रुक जाता है। विकास, अच्छा ठीक है, वीडियो रुक जाता है, थोड़ा सा नेटवर्क मैम इशू होता होगा। माइक जी ऑन है जी तुम्हारा, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, चलो क्लास के बीच में माइक कोई भी ऑन मत करना, वरना मैं सबके माइक ऑफ कर दूंगी, तो आपके डाउट रहेंगे, आप लोग वो भी नहीं पूछ पाओगे। चलो, तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, फोर एलिमेंट्स, यानी कि बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि उसका यूज कहाँ है हमारी लाइफ में, बॉडी लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज हो रही है, क्या गलतियां हो रही हैं। फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और असाइनमेंट करेंगे। एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि आपको देखो, अब आपकी आज फोर्थ क्लास, चौथी क्लास है आपकी। आज के बाद से क्लास में जितने भी असाइनमेंट होंगे मोस्टली वो आपकी बोलने की प्रैक्टिस पे होंगे। तो आपको कभी ना कभी, मोस्टली डेली आपका यही असाइनमेंट होगा कि आपको किसी ना किसी टॉपिक पे प्रिपरेशन करनी है, आप उस पर कुछ पढ़ के लेके आना है, आपको बोलना है, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, बिना डरे बोलना है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या कहते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज होता क्या है, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने क्या बताया था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। पहला होती है वर्बल, दूसरी होती है नॉन वर्बल। वर्बल जहाँ पे हम शब्दों का यूज करते हैं, और नॉन वर्बल जहाँ पे शब्दों का यूज नहीं करते। तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या हो रहा है, वी एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू एक्शंस, एक्सप्रेशंस एंड पोस्चर। हम क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स, जो हम सोच रहे हैं, हमारी जो विचार हैं, हम उनको किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्शन से, यानी कि किसी काम से। एक्सप्रेशंस यानी कि हमारे चेहरे के हाव भाव से, और पोस्चर से, हमारा बॉडी कैसे, हमारी सीधे खड़े हैं कैसे, हमारा क्या पोस्चर है, तो उससे। और इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि चेहरे पे जो हम एक्सप्रेशंस देते हैं। आई कांटेक्ट, आमने सामने देखना, आंखों में मिलाकर देखना। हैंड मूवमेंट, यानी कि जो हैंड मूवमेंट, जैसे मैं आपको बता रही हूँ क्या हैंड मूवमेंट्स हैं। और बॉडी पोस्चर, यानी कि आपका बॉडी कैसी है, ठीक है। माइक जिसका ऑन है ऑफ कर लो प्लीज। चलो, चलो। पीपल ऑफन अंडरस्टैंड योर बॉडी
signals more than your words. लोगों में क्या होता है, अधिकतर ये होता है कि हम शब्दों से ज्यादा, यानी कि जो बात हो रही है, जो बात कोई सामने वाला कह रहा है, उससे ज्यादा उसके बॉडी सिग्नल पे, यानी कि उसको देख के क्या पता चल रहा है, उस पे ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो, स्माइलिंग शोज फ्रेंडलीनेस वाइल क्रॉस्ड आर्म्स में इंडिकेट डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब है कि आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपका सामने जो है थोड़ा उसके चेहरे पे स्माइल है, वो खुश है, तो उससे क्या पता चलेगा कि वो इंसान बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, यानी कि मिलनसार उसका नेचर है। तो वो बात करने में इंटरेस्टेड होगा, आपसे बात करेगा, अच्छा तरीके से बर्ताव करेगा आपके साथ। वही क्या है, कोई दूसरी तरफ एक इंसान खड़ा है, वो अपने हाथ बांध के खड़ा है, क्रॉस्ड आर्म्स, यानी कि तो उससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है, या वो शायद हर इंसान से बात ना करता हो। तो अलग अलग बॉडी लैंग्वेज, एक तरफ है कोई स्माइल कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ है कोई इंसान वो गुस्से में खड़ा है, उसको किसी से बात करने का मन नहीं है, तो वो एकदम एटीट्यूड में है, तो वो चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो यही होती है बॉडी लैंग्वेज कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से क्या पता चल रहा है। तो ये हो जाती है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी बॉडी स्पीक करती है। बॉडी की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। हम जो हिंदी इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बॉडी की भी लैंग्वेज होती है। जैसे कि अ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप कभी क्या कहते हैं, कभी परेशान हो, अगर आप कमरे में अकेले बैठे हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो किसी से, एकदम शांत हो, या आपका चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है, तो हमारे आसपास के लोग, घर वाले, भाई बहन या मम्मी पापा पूछते हैं कि क्या हो गया, कुछ परेशानी है। उनको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? क्यों? क्योंकि उनको हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमारा चेहरा उदास है, हम शांत बैठे हुए हैं। तो यही चीज हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमने उनको बताया नहीं कि हमको क्या हुआ है, उसके पहले ही उनको पता चल जा रहा है। तो वही आपकी बॉडी लैंग्वेज है। ओवरऑल अपनी बॉडी से कैसे बात कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपके हैंड मूवमेंट क्या है, पोस्चर क्या है आपका, ये सारा आता है बॉडी लैंग्वेज। चलो एक बार चैट में बताओ, बॉडी लैंग्वेज क्लियर हुआ क्या होता है? चैट में बताओ सब लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इम्पोर्टेंस क्या है, हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज क्रिएट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन, shows confidence and interest, supports verbal communication, and helps the audience understand better। मतलब कि बॉडी लैंग्वेज से क्या हो रहा है, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। ऐसा मानो कि आप कहीं बैठे हो, या आप क्लास में बैठे, या अपने कॉलेज जगह कहीं गए हो, आप वहां बैठे, क्लास में सामने से एक बच्चा आ रहा है, और वो बहुत खुश, एकदम उसके चेहरे पे स्माइल है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एकदम क्या कहते हैं, अच्छे से क्लास में एंट्री ले रहा है, एकदम स्मार्ट बन के पूरा अच्छे से। तो क्या होगा, उसको देख के क्या लगेगा, पूरी क्लास का ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि हाँ ये कौन आ गया, सबसे बात कर रहा है, हंस रहा है, इधर उधर सबसे बातें कर रहा है, एकदम कंफर्टेबल है। तो उससे क्या होगा, उससे उसका कॉन्फिडेंस दिखेगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा, इंटरेस्ट दिखेगा। तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि आपका पहला जो इंप्रेशन होगा वो बहुत अच्छा पड़ेगा। और बॉडी लैंग्वेज वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है, मतलब कि आप जो बोल रहे हो उसी तरीके से आप बिहेव कर रहे हो। मान लो कि आप क्या कहते हैं, बोल तो रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, आप किसी की तारीफ कर रहे हो कि अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, हमें तुमसे बहुत गर्व है, और मन ही मन आपके चेहरे पे क्या दिख रहा है कि आपको उससे जलन जलन हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो गलत चीज होगी। वहीं पे बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, अगर आप उसकी तारीफ करो तो आप खुश हो, आप उसको उससे हाथ मिला रहे हो, उसको प्राउड फील कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है। यानी कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, वो आपकी बात आपके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रही है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और आप किसी भी बात में, कम्युनिकेशन में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो, वो चीज को दिखाती है। अब स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली वाइल लुकिंग डाउन, सॉरी, कैन वीकन योर मैसेज। जैसे कि आप बात कर रहे हो, आप मुझसे ही बात कर रहे हो, या फिर मैं आपसे बात, चलो मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, या मैं किसी की बात सुन रही हूँ, तो मैं इधर नीचे देख के बात कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे सामने वाले को लगेगा कि हम बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो कर देगा। आप इधर उधर देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस पता चलेगा कि आपके अंदर कम है, आप घबराए हुए हो। तो ये चीजें नहीं करनी होती। इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज री इन्फोर्सेज व्हाट यू से।
यानी कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव है, इफेक्टिव मतलब कि असरदार है, आप अगर कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से एकदम इंटरेस्ट लेके बिना डरे कोई काम कर रहे हो, आंखों में आके देख के बातें कर रहे हो, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और ज्यादा आपकी बातों में असर वजन डालती है। कहते हैं ना कि हमारी बातें बहुत अच्छा असरदार बातें हैं, तो उसमें ज्यादा अच्छा असर होता है आपकी बातों का। अब देखो, अब हम देखेंगे कोर एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग एलिमेंट्स क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला होता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट होता क्या है, मीन्स लुकिंग एट अ पर्सन वाइल स्पीकिंग और लिसनिंग, यानी कि बोलते समय या सुनते समय आई कांटेक्ट हमेशा जरूरी होता है। चाहे आप बोल रहे हो किसी से या फिर आप किसी की बात को सुन रहे हो, वहां पे आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है। क्यों जरूरी होता है, आपका कॉन्फिडेंस पता चलेगा और आपका अटेंटिवनेस, यानी कि आपका ध्यान कितना है सामने वाले पे। आप कुछ बता रहे हो तो आपका ध्यान कितना है, या फिर आप सुन रहे हो तो आप कितना मन से सुन रहे हो, ये पता चलता है आई कांटेक्ट से। ठीक है, अब कैसे मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट कैसे बनाना है हमें। लुक एट द ऑडियंस नॉट द फ्लोर। अगर आप किसी के सामने हो तो उसको देखो, जो आपके सामने है उसको देखना है, बजाय इधर उधर और जमीन के नहीं देखना है। Avoid staring continuously, shift your gaze naturally between people। अब क्या करना है, कई बार ये नहीं कि आपको उसको लगातार घूरना है, घूरने में और देखने में फर्क होता है। घूरने में क्या होता है, आप लगातार किसी को देखे जा रहे हो, वो चीज नहीं करनी है, वो गलत, घूरना गलत होता है। दूसरी जगह आपको देखना है, देखने में क्या आप सामने वाले को देख रहे हो, थोड़ा सा आप इधर उधर भी देख सकते हो, फिर आप उसको देख के बात कर रहे हो, तो ये मल्टीपल ऐसे किया जाता है। जैसे कि लुकिंग एट अ टीचर वाइल आंसरिंग शोज कॉन्फिडेंस, मतलब कि आप अपने टीचर को देख के आंसर करो, तो आप उसको देख के जवाब दे रहे हो। आप टीचर को घूरते नहीं हो, टीचर को देखते हो, तो वो घूरना और देखना अलग चीजें होती हैं। आपको देखना है, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन कर। ठीक है, तो ये हो गया आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब कि सामने वाले को देखना है, चाहे आप बोल रहे हो चाहे आप सुन रहे हो। क्यों जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा, आप कितना ध्यान से सुन रहे हो या बोल रहे हो वो दिखाएगा। कैसे करना है आई कांटेक्ट, सामने वाले को देखना है, घूरना नहीं है, उसको लगातार नहीं देखना है, थोड़ा सा आप इधर उधर भी देख सकते हो। तो ये आपका आई कांटेक्ट हो चाहिए। चलो ये मुझे बताओ, आई कांटेक्ट क्लियर है। प्लीज चैट में जो ये बातें हो रही हैं ये बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो पहली चीज क्या थी, कोर एलिमेंट क्या था आपकी बॉडी लैंग्वेज का, पहला था आई कांटेक्ट। अब हम देखेंगे दूसरा, हैंड जेस्चर्स। हैंड जेस्चर्स मतलब कि हैंड जेस्चर्स एक्सप्लेन आइडियाज एंड कम्युनिकेशन मोर एक्सप्रेसिव। आपने कई बार अगर देखा हो आपने कि क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में या कभी कोई भाषण दे रहा होता है किसी भी टॉपिक पे, या कुछ नया टॉपिक बता रहा समझा रहा होता है, तो वो क्या करता है, हैंड जेस्चर एक्शन करके बताता है कि यार ये बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें ऐसे करना चाहिए, या इसमें हम ये चीजें कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हैंड के मूवमेंट हो गए, हैंड मूवमेंट्स है, ये नेचुरल मूवमेंट है, जो क्या कहलाते हैं, हैंड जेस्चर्स कहलाते हैं। इससे आपकी बात बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब कि उसमें इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि सामने वाले का ध्यान आपकी बात पे आता है। जैसे कि अब मैं एकदम सीधे खड़ी हूँ, मैं आपको ऐसे एकदम स्ट्रेट बोली जा रही क्लास में बोली जा रही हूँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन बजाय उसके मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि हाँ हैंड जेस्चर्स क्या होता है, आई कांटेक्ट क्या होता है, आप ऐसे देखो, आपको ये चीजें करनी, तो मैं थोड़ा सा हैंड से मूवमेंट कर रही हूँ। तो आप क्या करोगे, आप जब मुझे देखोगे तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। इससे क्या कहते हैं, ये आपके क्या करता है, पावरफुल टूल है, यानी कि आपकी बात में असर दिखाएगा, बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगा आपकी बात को। देखो बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है दे मेक स्पीच मोर इंटरेस्टिंग, इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, और हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग पॉइंट क्लियरली, और आपकी बात को क्या कहते हैं, आप जो समझाना चाह रहे हो उसको क्लियरली समझाता है। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ाता है। एक बच्चा है जो एकदम स्ट्रेट ऐसे डर के घबरा के खड़ा है, बस बोले जा रहा है बोले जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है कि जो एकदम पूरा एक्शन से प्रॉपर सब कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं कि आप हर समय हाथ ही हिलाते रहोगे, ये भी नहीं करना है, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे बताना है आपको, तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। नेचुरल मूवमेंट्स आर की टू इफेक्टिव, यानी कि नेचुरली जो आपको लगे कि आप कर पाओ, ये नहीं कि आपको बनावटी बस कुछ भी बोले जा रहे हो हाथ हिलाना है, नहीं, नेचुरल करना है। फिर प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस टिप में है कि यूज नेचुरल मूवमेंट, यानी कि सबसे पहले तो आपको नेचुरल रखना, बनावटी नहीं करना है, अवॉइड टू मेनी जेस्चर, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है,
कीप हैंड्स विजिबल, यानी कि आपके हाथ दिखने चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम हाथ बांध के पीछे खड़े हो गए, आप कुछ मूव ही नहीं कर रहे, आपकी बॉडी फ्री ही नहीं महसूस कर पा रही है। यूजिंग हैंड्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग साइज और डायरेक्शन एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि एक इतना सा एग्जांपल ले लो, आप किसी को रास्ता बता रहे हो, आपसे किसी ने पूछा कि यार ये मुझे बता दो ये किस जगह पे है, तो आपने उसको बता दिया कि आगे जाके राइट चले जाना, यहाँ लेफ्ट चले जाना। तो वो तो चलो ठीक है, आपने राइट बता दिया, आपने लेफ्ट बता दिया। लेकिन आप अगर थोड़ा सा एक्शन करके बताओगे कि आप आगे से राइट जाना, फिर आप वहां से लेफ्ट ले लेना, तो उससे ज्यादा थोड़ा सा फर्क आता है, आपकी बात के बोलने के तरीके में थोड़ा सा फर्क आता है, और वो बात और अच्छे से समझ में आती है, क्लियरली समझ में आती है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, हैंड जेस्चर्स। अब आता है पॉस्चर। अब पॉस्चर क्या होता है? हाउ यू स्टैंड और सिट। पॉस्चर मतलब होता है कि आप कैसे स्टैंड कर रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो, या फिर आप कैसे खड़े हो। तो posture refers to the way you hold your body while standing or sitting. posture का मतलब होता है कि आप खड़े होते समय या बैठते समय अपनी बॉडी को किस तरीके से रख रहे हैं। It is a silent communicator of your state. गुड posture क्या है? गुड posture होता है a straight back, relaxed shoulders, heavy up convey, head up convey and confidence and openness. गुड posture का देखो, गुड posture में चाहे आप खड़े हो चाहे बैठे हो, तो आप स्ट्रेट बैक, आपकी जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, आपके जो शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स्ड होने चाहिए, मतलब नॉर्मल रखो, कंधों को अपने नॉर्मल खुला छोड़ दो। हेड अप, यानी कि आपको सामने ही देखना है, सामने वाले, इधर उधर नहीं कि आप इधर उधर देखो, सामने वाले को एकदम स्ट्रेट देखना है। बैड posture क्या होता है? स्लाउचिंग, लुकिंग डाउन, लीनिंग टू मच कैन सिग्नल नर्वसनेस और डिसइंटरेस्ट। बैड posture में आप मान लो ऐसे तिरछा करके बैठ गए हो, नीचे देख रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा झुक के, लीनिंग मतलब झुक के बैठे हुए हो, तो आपको ये नहीं करना है, ये बैड posture होता है, इससे आपकी नर्वसनेस दिखती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या है, इस फोटो में देखो, यहाँ पे सबसे पहला तो ये, इस लेडी को देखना, इस लेडी के क्या है, पैर देखो, पैर प्रॉपर फ्री है, एकदम नॉर्मल बैठी है, थोड़ा सा इसने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे सोफे का, और इसकी बैक भी स्ट्रेट है, उसने प्रॉपरली स्ट्रेट करके बैठी हुई है, सामने देख रही है एग्जैक्ट। तो इसका पोस्चर क्या है? इसका पोस्चर ऐसे कंफर्टेबल है एकदम, मतलब एकदम आराम से खुल के बैठी हुई है, ओपन है। वहीं दूसरी ओर इसको देखो, इसने क्या किया हुआ है, इसने यहाँ देखो, इसने सोफे को ऐसे पकड़ रखा हुआ है, पैर एकदम आपस में बंधे हुए हैं, एकदम टाइट, जैसे लग रहा है कि घबराया हुआ है, चेहरे पे एक्सप्रेशंस भी इसके एकदम डरे वाले हैं, और थोड़ा सा आगे देखो झुक के बैठा है, इसके क्या है, थोड़ा सा कर्व होके बैठा है, इधर देखो इधर स्ट्रेट है और इधर थोड़ा सा कर्व होके बैठा है। तो क्या बताओ, मुझे बताओ इसमें से गुड पोस्चर किसका है, बैड पोस्चर किसका है? चैट में बताना, मैं चैट पे देख रही हूँ, चैट में सबके आंसर चाहिए। गुड पोस्चर क्या लगता है आपको, किसका गुड पोस्चर है, किसका बैड पोस्चर? गर्ल का गुड पोस्चर है, ओके ओके ओके, गर्ल्स का गुड पोस्चर, वेरी गुड। वही चीज मैं आपको बता रही थी कि गर्ल का क्या है, गुड पोस्चर है, वो स्ट्रेट चैट बैठी ऑफ है, हो सब गया, चीज। क्या ऑफ हो गया है? मेरा चैट बॉक्स ऑफ हो गया है मैम। आपका चैट बॉक्स मैं तो ऑन नहीं कर सकती हूँ। जी मैम, अभी आप ही बोले कमेंट करने के लिए। हाँ, मैंने बोला आपको कमेंट करने के लिए, लेकिन देखो मैं ये बता रही हूँ कि मैं चैट नहीं ऑन कर सकती हूँ, मेरे पास ये एक्सेस नहीं है। आप मुझे बता दो, आप ऐसे बता दो, ठीक है, आपने माइक ऑन करके बता दो अपना आंसर। ओके मैम, ओके समझ आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब देखो, पोस्चर से भी क्या हो रहा है, पोस्चर शोज कॉन्फिडेंस विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बिना बोले आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दिखाता है। स्टैंडिंग स्ट्रेट, क्या कहते हैं, अगर आप स्ट्रेट खड़े हो बैठे हो तो आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ स्टूडेंट्स। रीता कुमारी, आप माइक ऑफ कर लो, रीता कुमारी आप माइक ऑफ कर लो, तो आपका माइक बंद कर देते हैं, चलो ठीक है। तो पोस्चर में क्या था, पोस्चर में यही था कि आप क्या कहते हैं, अगर आप गुड पोस्चर है, आपका अच्छा पोस्चर है, तो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, अदरवाइज आपका बैड पोस्चर तो आप देखेगा कि आप घबराए हुए हो, नर्वस हो, या आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपका दोस्त आपसे कुछ बता रहा है, नहीं आप अपने दोस्त से कुछ बता रहे हो, ठीक है, आप एकदम अच्छे से अपनी बात बता रहे हो कि आज मेरे साथ दिन भर में ये हुआ, मैंने ये चीजें करी हैं, और वही आपका दोस्त बहुत तिरछा होकर ऐसे खड़ा है, इधर उधर देख रहा है,
तो वो गुड पोस्चर नहीं है। उससे क्या लगेगा आपको, अपने आप पता चल जाता है कि वो तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा। तुम कहते हो ना कि अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मेरी बात समझ में आया, मैंने क्या बोला कि नहीं। तो यही चीज है। अपनी ये सारी चीजें जो भी हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो दिन भर हमारे साथ हो रही होती है। बस हमको पता नहीं चलती है कि वो कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है, उसको कैसे इंप्रूव करना होता है, हमें बस ये सीखना होता है। अब कॉमन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक क्या होती है, हमें अवॉइड क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी। अवॉइड आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट को अवॉइड नहीं करना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। फोल्ड आर्म्स टाइटली, अपने हाथों को एकदम कस के बांध के खड़े हो जाना नहीं, ये बहुत ही खराब इंप्रेशन होता है। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में या कोई रिस्पेक्टेड आपके सामने है, आपसे बड़ा खड़ा है, तो आप प्लीज अपने हाथ फोल्ड करके नहीं खड़े हो सकते हो, ये बहुत नेगेटिव यानी कि गलत असर डालता है सामने वाले पर। फिजिट और मूव टू मच, यानी कि बहुत ज्यादा हिल डुल के बातें कर रहे हो, ये भी गलत है। किसी के सामने खड़े हो बैठे हो तो सीधे रहो। फिर लुक एट योर फोन वाइल समवन स्पीक, और अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है तो आप अगर अपना फोन देख रहे हो तो वो चीज गलत है। प्लीज कभी भी फोन वोन नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। तो इससे क्या होगा, ये सब क्या है, डिस्ट्रैक्टिंग एक्शन, यानी कि आप सामने वाले का ध्यान भटका रहे हो, वो अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। Then negative body language can reduce your impact and undermine your message. Undermine your message मतलब कि अगर आपका नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज चलो जो अच्छी चीजें आप कर रहे हो, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है तो वो क्या कहेगा, आपका जो मैसेज है, आपकी जो बात है, आप जो बताना चाह रहे हो, उसका इम्पैक्ट ही कम कर देगा। ना आपकी बात कोई सुनेगा, और क्या कहते हैं, उसको समझने को तो बात छोड़ो, सुनेगा भी नहीं, उसको समझ में नहीं आएगी, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, कि वो सुनने में ध्यान ही नहीं देगा कि आप इधर उधर हो रहे हो, बहुत ज्यादा हिल रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। अब रियल लाइफ कनेक्शन बॉडी लैंग्वेज कहाँ जरूरी है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड में गलती हो गई है, बॉडी लैंग्वेज इज क्रूशियल इन, बॉडी लैंग्वेज इज क्रूशियल कहाँ पे, प्रेजेंटेशन में। कभी प्रेजेंटेशन, जैसे कि यहाँ फोटो में प्रेजेंटेशन दी जा रही है, क्लासरूम में, पार्टिसिपेशन, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, या किसी से नॉर्मल हम बातचीत भी कर रहे हैं, तो वहां पे भी बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। गुड बॉडी लैंग्वेज enhances your presence and effectiveness across various context, यानी कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो आपकी प्रेजेंस, आप सब एक कमरे में बैठे हो, एक मीटिंग हो रही है आपकी, आप कई सारे लोगों के बीच में हो, ग्रुप में बैठे, मीटिंग छोड़ा भी तो आप लोग जॉब नहीं कर रहे हो कहीं, अगर आप ग्रुप में बैठे हो, दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो बार बार लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाएगा, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, आपकी जो मौजूदगी है वो वहां पता चलती है, वो इफेक्टिव मानी जाती है। अब एक्टिविटी हमारी यही है, मैंने ये बताया कि आपकी जो एक्टिविटी या असाइनमेंट सारे मोस्टली होंगे वो अब आपके किस चीज पे होंगे, वो आपको टॉपिक पे बोलना रहेगा, किसी ना किसी टॉपिक पे आपको अपने आप से बोलना रहेगा। ठीक है, चैट में क्या बातें चल रही है, ठीक, चलो पहले मुझे ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज में समझ में आई चीजें जो मैंने अभी तक बताया क्लास में। यस मैम आई। यस मैम, यस मैम। एक सेकेंड, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैम ठीक मेरा चैट बॉक्स ऑफ है। है, चैट ऑफ हो गई है अब। हाँ हाँ ऑन हो गई, ऑन हो गई, चैट में बताओ, ऑन हो गई चैट बॉक्स। आप लोग माइक क्यों ऑन करो, आप लोगों से गलती से माइक ऑन हो जाता है या फिर आप लोग जानबूझ के माइक ऑन करके छोड़ देते हो, ये बताओ मुझे। हाईलाइट होने के लिए मैम माइक ऑन कर रहे हैं लोग। ऑन कैसे होगा, क्या मेरा ऑन चैट कैसे बॉक्स होगा, ऑफ है मैम। आपका चैट बॉक्स ऑफ है। अच्छा एक सेकंड रुकना जरा सा, तो देखो मैं अगर कुछ मिलता है तो। चैट ऑन है, ऑन है, मेरी तरफ से तो सारी चैट ऑन है, आप एक बार फिर से देख लो कहीं ऑप्शन कोई दिख रहा हो चैट का तो। जी नो मैम। हेलो मैम, अटेंडेंस का क्या होगा? बताती हूँ, अटेंडेंस का बताती हूँ, एक सेकंड। आज मेरा लिखा पहला हुआ क्लास है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है अटेंडेंस का। एक सेकंड बताती हूँ। कीजिएगा।
ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ पहले आप लोग। एक तो कोई बोल रहा था ना, प्रियांशु बोल रहा है, उसको बोल लेने दो एक बार। are not longer a participant. चैट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है प्रियांशु। तो मैम वहां पे लिखा हुआ जहाँ ऑप्शन रहता है ना, यू आर नो लॉन्गर ए पार्टिसिपेंट। अच्छा ठीक है, तो अभी रहने दो, अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो माइक ऑन करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैम पहले क्लास जारी रखिए मैम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक सेकंड। चलो अब पहले 1 मिनट में सबका माइक बंद करना, सब लोग बोलते रहोगे एक साथ। चलो मैम ग्रुप में अटेंडेंस बता चुके हैं, वीडियो दोबारा। देखो एक बार आप लोग अपने ग्रुप में देख लो, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको ग्रुप में बहुत से ग्रुप में बता दिया गया है कि क्या कहते हैं अटेंडेंस के लिए वीडियो, अटेंडेंस वाले आपको वीडियो डाल दिया गया है कि कैसे आपको अटेंडेंस बनानी है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वहां पता कर, प्लीज जिसको नहीं पता चल रहा है प्लीज वहां पर पता कर लो। और जिनको पता चल गया है वो अपने दोस्तों को बता दो, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको पर्सनली भेज दो कि हाँ यहाँ से अटेंडेंस बन गई है। ठीक है, तो अब अटेंडेंस का टॉपिक प्लीज नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज विकास, आपको दोबारा रिपीट कराना है, 1 सेकंड बस। चलो विकास मुझे बताओ क्या रिपीट करना है, एक बार मुझे बता दो तो फिर मैं रिपीट करूँ। विकास आपका माइक मैंने ऑन किया है, आप एक बार बता दो कि क्या रिपीट करना। हेलो मैम, बॉडी लैंग्वेज। अच्छा ठीक ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो। चलो तो एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं फिर हम समझते हैं। खुशी ने कहा है कि मैम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है मैं सर को एक बार बोल दूंगी कि आप लोगों के ग्रुप में भी भेज दिया जाए अटेंडेंस। ठीक है चलो मैं फिर से समझाती हूँ, एक बार देखो। हमने देखा, हमने आज पढ़ा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, सबसे पहला ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, मतलब मतलब कि इसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है। इसमें जो आपके विचार हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो आप एक्सप्रेशन यानी कि अपने हाव भाव से और अपने पोस्चर से बताते हैं। इसमें क्या कहते हैं, 3 चीजें आती हैं, एलिमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट यानी कि सामने वाला की आंखों में देख के बातें करना, इधर उधर नहीं देखना, आपको उसको स्ट्रेटली देखना है, घूरना नहीं है, केवल देखना है। और फिर क्या कहते हैं, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कितना अटेंटिव हो यानी कि कितना ध्यान लगा के सुन रहे हो वो पता चलेगा। हैंड जेस्चर्स यानी कि हैंड मूवमेंट आपके नेचुरल मूवमेंट होने चाहिए, आपको बनावटी बहुत ज्यादा हाथ नहीं हिलाना है, जितना नेचुरल हो सके नेचुरल रखना है। अपनी बात को समझाने में थोड़ा सा और असर डालता है। किसी को आप किसी चीज का साइज बता रहे हो, कोई डायरेक्शन बता रहे हो, तो उसमें और ज्यादा बात अच्छे से समझ में आती है, आपके पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो ये पावरफुल टूल होता है, यानी कि जिससे आपकी बात में और ज्यादा असर पड़ता है कि आपको कुछ अच्छा समझाना है कि क्या चीजें कैसे होंगी, तो आप उसको अलग अलग हैंड जेस्चर से, हैंड मूवमेंट से बताते हो। तीसरी चीज आती है पोस्चर। पोस्चर मतलब कि आप कैसे बैठ रहे हो और कैसे खड़े हो, आपके बैठने और खड़े होने में आपकी बॉडी कैसे होल्ड कर रही है, कि आप झुक के बैठे हुए हो या आप स्ट्रेट बैठे हो, या फिर आप क्या कहते हैं एकदम डरे हुए घबराए से बैठे हो, अपने हाथ वाथ बांध लिए हैं पूरे, तो या फिर आप एकदम फ्री कॉन्फिडेंट होके बैठे हो, तो ये आपका पोस्चर में आता है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, हम सामने देखते नहीं है, हम इधर उधर देख रहे होते हैं, अपने हाथों को टाइटली बांध लेते हैं, बहुत ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हिला रहे होते हैं, फोन में देख रहे होते हैं किसी से बात करते समय, तो ये सारी चीजें गलत है, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज कहाँ पे ज्यादा देखी जाती है, हर जगह पे। आप कहीं प्रेजेंटेशन किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हो, क्लास में टीचर को जवाब दे रहे हो, किसी एक्टिविटी में किसी भी जगह पार्टिसिपेट कर रहे हो, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू में आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है कि आप किस तरीके से हो। आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, आपके हैंड जेस्चर सही होने चाहिए, और आपका दिन भर की सारी बातचीत में हर जगह बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है। बॉडी लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसी चीज है जहाँ पे क्या कहते हैं, आप बिना कुछ बोले अपने शरीर से, अपने चेहरे से क्या बता रहे हो, चेहरे से बातचीत कर रहे होते हो आप।
ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आप क्या कहते हैं, एक ऐसा दो लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला इंसान क्या है, वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, किसी से भी बात करता है तो उसको सामने देख के बातें करता है, स्ट्रेट खड़ा हो रहा है, एकदम फ्री है, कॉन्फिडेंट, बिना डरे बिहेव कर रहा है, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज हो। अब बॉडी लैंग्वेज अच्छी बॉडी लैंग्वेज हो गई, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती। वही दूसरी हो रहा है, कुछ से अगर कोई से बात कर रहा है वो, या किसी की बात सुन रहा है, सामने वाले की बात भी अगर सुन रहा है, तो वो इधर उधर देख रहा है, एकदम तिरछा खुरचा खड़ा है, एकदम बहुत ज्यादा हिल डुल रहा है बात करते समय, तो वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। उससे उसका ध्यान पता चलता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसका मन नहीं है कम्युनिकेशन करने का, या फिर उसको क्या कहते हैं, बोरिंग लग रहा है, जो भी उसको लग रहा है, उसको बस समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका सब कुछ है पूरा बॉडी लैंग्वेज का। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोल रही है? चलो अब बताओ मुझे चैट में कि बॉडी लैंग्वेज अब क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी के 10 मिनट बचे हैं। मैं आपको पहले एक चीज बता देती हूँ। आपको एक चीज ये है जानने की, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं थी क्या? अभी मैंने आपको जो बताया, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था? चलो चलो, एक सेकंड। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो, अच्छा मेरी बात सुनो। अब मेरी बात ये है कि देख, बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गई सबको? आपको आई कांटेक्ट, तीन चीजें होती हैं बॉडी लैंग्वेज में, आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, और आपके हैंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये होता है। पीडीएफ आपको, देखो अभी आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी 4 क्लासेस हुई हैं, अभी आपकी क्लासेस और बची हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस के लिए बता दिया गया है, जिसको नहीं बताया गया है क्या कहते हैं, प्लीज वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, या किसी और से पूछ लो आप लोग। ठीक है, सेल्फ कोड पे भी कोर्स है, अगर वीडियोस वगैरह आपके पड़े होंगे तो आपको वहां पे भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज ये, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुन लो। मेरी बात ये है कि असाइनमेंट में देखो, आपकी कम्युनिकेशन की क्लास हो क्यों रही है, आप क्या सीख रहे हो? आप इस क्लास से सीखोगे कि आपको क्या कहते हैं, बोलना कैसे है, बिहेव कैसे करना है, आप ये सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आप बिना डरे किसी से भी बात कर पाओ, बोल पाओ कुछ सारी चीजें। ठीक है, तो आपका ये आपकी कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास का मकसद है कि आप इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, अभी आज से जो भी आपके जितने भी असाइनमेंट वगैरह होंगे, वो बेसिकली यही असाइनमेंट होंगे कि आपको किसी ना किसी टॉपिक पे बोलना रहेगा। आपसे बोलने से क्या होगा, बोलने से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बिना डरे किसी चीज पे बोल पाओगे इजिली। और बोलने से मतलब यही नहीं कि बस लिख के लेके चले आए, उसको पढ़ दिया आपने, नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलो, अच्छे से, बिना डरे, एकदम प्रॉपर मेंटेन अपनी सारी चीजों को, अपने कैसे बोलना है, कैसे किस आवाज में बोलना है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से बोलना है। तो यही चीजें हम कम्युनिकेशन ही सीख रहे हैं, वही सारी चीजें करनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी को पहले एक बार मैं सबका माइक, माइक अभी नहीं, रुक जाओ, पहले मैं बता दूं उसके बाद माइक ऑन कर। प्लीज मेरी बात बात ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ एक बार चैट बॉक्स में कि आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन समझ में आता है? किसी भी ग्रुप डिस्कशन, मतलब कि आप में यहाँ 4-5 लोग एक साथ बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ करा सकती हूँ? ग्रुप डिस्कशन पता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ग्रुप डिस्कशन मैं बता देती हूँ एक बार होता क्या है। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आप ग्रुप में, कई सारे ग्रुप में क्या कहते हैं, 5 से 6 7 8 10 लोग होते हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाता है, उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है, और वो उन टॉपिक्स पे क्या कहते हैं, उनको बोलना होता है, आपस में वो बातचीत करते हैं, कोई उसके बारे में अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कि कोई उसके क्या फायदे हैं, सब चीजें अपना अपना पॉइंट रखना होता है, एक टॉपिक पे डिस्कशन करना है, यानी कि बहस करनी होती है, बातचीत करनी होती है। ठीक है,
डिस्कस करना होता है किसी भी टॉपिक पे। तो अगर आप लोग मुझे ये बताओ, अगर हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं, कल अगर करना चाहें तो हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कितने लोग करना चाहते हैं मुझे ये बता दो। यस मैम, यस मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो कल की हमारी क्लास थोड़ी सी इजी क्लास है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, ये एक्टिविटी होगी ना तो कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेटर होगी। इससे आपका देखो, पहली ही चीज मेरी ये बात सुन लो एक और, कि अगर किसी को लग रहा है कि उनको क्लास में मौका नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं बोल पा रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं, तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, क्योंकि 123 120 इतने सारे बच्चे हैं, सबका एक साथ मैं नहीं पॉसिबल करा सकती हूँ कि हो पाए। तो जिनका छूट जा रहा है वो मुझे बता देना। मैं आपसे क्या कर लूंगी, मुझे ध्यान हो गया है कि कौन से बच्चे आज बोल रहे हैं, कौन से बच्चे और बोलना चाह रहे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया, मैं उनका नाम नोट कर लूंगी। कल हाँ, अगली बार से जो जो एक्टिविटीज होंगी हम सबसे पहले उनको मौका देंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में साइना परवीन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी मैं क्या करूं, अभी आप लोगों को, नहीं अभी नहीं, कल ही हम क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मैं कल बता दूं, तुरंत ही आपको दूंगी एक्टिविटी करने के टाइम पे, या फिर मैं आपको आज बता दूं। कल देखो, ग्रुप डिस्कशन पहली बात तो कल ही होता है, मैं जिस समय क्या कहते हैं आपको बताया जाता है उस समय आपको टॉपिक दिया जाता है। लेकिन सुनो 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 सुनो, देखो ऑन द स्पॉट ही मिलेगा आपको टॉपिक, क्योंकि तभी आपको क्या कहते हैं समझ में आएगा। मैं एक काम करूं, मैं अ, अभी तो नहीं, कल ही, कल हम सबसे पहले क्या कहते हैं, कल हम 15-20 मिनट में अपनी पूरी क्लास खत्म कर लेंगे। ठीक है, 15-20 मिनट में अपनी पूरी क्लास खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 6-6 7-7 लोगों का ग्रुप बना देंगे, उनका एक बार में माइक ऑन कर देंगे। तो ठीक है प्लीज, और कल जब मैं बोलूं आप लोगों से कि कौन कौन बोलना चाहता है, तो मैं उस टाइम पे अगर आपको बोलूं तो आप अवेलेबल रहना। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपका नाम बुलाती चली जा रही हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हेलो मैम। बोलो बताओ। कौन बोल रहा है, नाम बता दो, बताओ क्या बात है, सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज। आवाज जा रही है मैम? हाँ आ रही है आवाज। गुड इवनिंग मैम। दीदी, हाँ बताओ। प्रीति बोलो, क्या बोलना है। वही बोल रहे थे कि मतलब बॉडी लैंग्वेज के बारे में जो बताए थे। तो क्या हो गया, नहीं समझ आया। उतना अच्छे से नहीं आया। आपने क्लास शुरू से ज्वाइन की है? नहीं, 11 तारीख को नहीं हुआ था। नहीं नहीं, आज अभी शुरू से ज्वाइन की थी। क्या समझ नहीं आया, देखो बॉडी लैंग्वेज में 3 चीजें, माइक ऑन है सबके, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप बिना शब्दों के आप बात कर रहे हो, मेरा अपने ऑन हाव नहीं है, भाव से ऑफ किया हुआ है। चल झुक के, जो कहीं मेरा बोल तोड़ रहा मत है देना। उसका ऑन है। झगड़े अपना घर का बात बोल रहा आदमी सब। हेलो। चलो, देखो माइक ऑन, प्लीज प्लीज पहले अभी मेरी बात सुनो। मेरी बात इतनी सी है कि आपका देखो, जिसको असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा है, असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट आपका आज कुछ नहीं है, आज आपका कोई भी होमवर्क कोई भी असाइनमेंट नहीं है। बस आप क्या कहते हैं, इतना करो कि अपने लिए प्रैक्टिस करो, चीजों को पढ़ो, टॉपिक्स पढ़ो, कोई भी क्या कहते हैं कहीं से इंफॉर्मेशन लो, वीडियोस सुनो, सब कुछ करो। ठीक है, कल आपकी एक एक्टिविटी होगी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, हम थोड़े से ग्रुप बनवा देंगे, और क्या कहते हैं, हाँ ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। ग्रुप डिस्कशन में हम ग्रुप बनवा देंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम 3-4 लोगों का ग्रुप बना के, 3-4 ग्रुप बना करके, यानी कि 6-6 7-7 लोगों का ग्रुप बना करके, तो बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कल हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ग्रुप डिस्कशन पे देंगे, तो ठीक है, कि थोड़ी सी एक अलग एक्टिविटी हो जाएगी, और जो हमारी कल की क्लास है वो थोड़ी सी इजी क्लास है।
तो उसको क्या कहते हैं, कल हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग एक्टिविटी कल आप एक बार पहले, जिनको नहीं आइडिया है ग्रुप डिस्कशन का कोई बात नहीं है, बाकी आप लोग कल देखना, उसके बाद समझ में आएगा धीरे धीरे, तो हम आगे भी करेंगे। मैम प्लीज, आप जब बोल रहे थे समझा रहे होते हैं तो प्लीज सबका माइक, ठीक है खुशी, आई एम सॉरी, मैं सबका माइक ऑन ऑफ कर दिया करूंगी, क्योंकि कई मैं माइक ऑफ ही रखा करूंगी। ठीक है, अब जब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, एक बार चैट में बता दो। ठीक है, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ पाया है हम सबको फिर से एक बार कल दोबारा फिर थोड़ा सा समझा देंगे अपनी पूरी स्लाइड दिखा करके। ठीक है, बाकी मैं माइक ऑफ आपका इसलिए ऑफ कर देती हूँ क्योंकि आप लोग खुद ही देखते हो क्लास में कितना डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मैं माइक ऑन रखना चाहती हूँ, मैं खुद माइक ऑन रखना चाहती हूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखो क्या क्वेश्चन है, पूछो अक्षय क्या क्वेश्चन है, लिखो चैट में लिखो। मैं समझ गई आपको क्वेश्चन है, लिखो आप क्या लिख रहे। लास्ट में माइक ऑन करके चली जाऊं, क्यों आप लोगों को बातें करनी है यहाँ पे? क्लास खत्म होने के बाद सब जाएंगे। क्वेश्चन पूछ क्या क्वेश्चन था अक्षय? नहीं, मैं ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज करती हूँ। नहीं, बातें नहीं करनी है यहाँ पे, क्लास खत्म होने के बाद सबको जाना है। ठीक है, कल की हमारी एक्टिविटी होगी ग्रुप डिस्कशन। मैं आपको उस समय टॉपिक दूंगी, ग्रुप बनाऊंगी, वहां पे आप लोग पार्टिसिपेट करना। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि जिनका नहीं हो पाती एक्टिविटी, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको सबसे पहले मौका देंगे। देखो दिव्यांशु, मैं वही करती हूँ, जिसको जिसकी आवाज आती रहती है मैं सबका माइक ऑफ कर देती हूँ, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के बीच बीच में आवाज आ रही होती है, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम बार बार आपकी माइक ऑफ करती रहूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी कब, तो मुझे भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए मेरे लिए इजी होता है कि सबका माइक मैं एक बार ही ऑफ कर दूँ। अभी क्लास ओवर हो चुकी है, एक बार मैं आपका माइक ऑन कर दे रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। ठीक है।